राधा श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का हमारे श्री जी के यूट्यूब व्लॉग में। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप सब खूब नाम जप कर रहे होंगे और श्री जी आप सब पर खूब कृपा करें। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है एकादशी व्रत के पारण की विधि, उसका महत्व। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं और हम भी बचपन से देखते हैं, हमारे मम्मी दादी नानी सब एकादशी का व्रत किया करते थे। और लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज भी एकादशी के व्रत के पारण और उसकी विधि, उसके महत्व के बारे में नहीं जानते। और बहुत से ऐसे भोले वाले लोग तो हैं, ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं और अगले दिन बगैर नहाए धोए ही अपने व्रत अन्न खा के अपने व्रत को पूरा कर लेते हैं। सोचते हैं हमारा व्रत तो कल था, आज तो हम जैसे चाहे अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, जिन्हें नहीं है इस विषय में ज्ञान, यदि वो ऐसा करते भी हैं तो कोई बात नहीं, भगवान सब स्वीकार करते हैं। वो केवल हमारे भाव को, हमारी आस्था को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान है और इसके बावजूद वो इसे नज़रअंदाज करते हैं और नियम पालन नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना विषय। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन, एकादशी से अगले दिन द्वादशी के दिन किया जाता है सूर्योदय के बाद। उसके लिए भी एक निश्चित मुहूर्त होता है और उसी समय में आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। जैसे आज जया एकादशी है, तो कल हमने व्रत का पारण करने का जो समय है सुबह 7:04 से 9:17 तक। तो इसी दौरान आपको आपकी व्रत का पारण कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और रोज़ की तरह जो आपकी नियमित दिनचर्या होती है, पूजा पाठ इत्यादि करना है, विष्णु भगवान का पूजन करना है। और ठाकुर जी तो आज के समय में सबके घर में, शायद ही ऐसा कोई घर हो जो ठाकुर सेवा से वंचित हो। आज के समय में ठाकुर जी सबके घर पर ही विराजमान है। कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा जो जिसके घर में ठाकुर सेवा नहीं होगी। तो ठाकुर जी को स्नान कराना है और ठाकुर जी के स्नान में चावल के दाने ज़रूर डालने हैं आपको, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करने का विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाने से जो है हमें मरने के बाद रेंगने वाले जीवों की योनि प्राप्त होती है और द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करने से उसी योनि से आपको मुक्ति भी मिल जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो ठाकुर जी के स्नान वाले जल में आपको चावल के दाने ज़रूर डालने हैं और फिर उस चरणामृत को आपको ग्रहण भी ज़रूर करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है ठाकुर जी के लिए जो भोग आप तैयार करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए। बैंगन नहीं होना चाहिए, मूली और मसूर की दाल और लहसुन प्याज, ये विशेषकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मूली की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ठंडी होने के कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब एकादशी का व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, तो उस व्रत करने के कारण हमारी जो जठराग्नि वो तेज़ हो जाती है और बहुत ठंडी चीज़ एकदम से ग्रहण नहीं करनी होती है। तो इसलिए मूली का सेवन नहीं करते हैं। बैंगन का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि बैंगन जो है पित्त दोष होता है बैंगन में, वात पित्त आदि को बढ़ाता है, तो वह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होता। और मसूर की दाल को हमारे शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है, तो मसूर की दाल भी ग्रहण नहीं करनी होती है। और लहसुन प्याज का तो प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि भोग ठाकुर जी के लिए बन रहा है। क्योंकि लहसुन प्याज तामसी होता है, तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करना है आपको। और उस भोग को आपको ठाकुर जी को लगाने के बाद, जब ठाकुर जी से पा लेंगे, उसके बाद उस उच्छिष्ट को, भगवान की उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन, भगवान की जूठन, भगवान का पाया हुआ भोजन प्रसादी जो होती है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उस उच्छिष्ट को आपको ग्रहण करना है। तो ये होती है पारण की विधि।
और वैसे जो हमारे शास्त्रों में वर्णन ये भी है कि द्वादशी के दिन जो है ब्राह्मण को दान देना चाहिए, मतलब भोजन कराना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पैसे आप द्वादशी के दिन उठा कर के रख दीजिए, और फिर आपके जो घर में जो भी अनुष्ठान या जब भी जो भी कार्य होगा, आप उन पैसों को, जो कि ब्राह्मण के भोज के नाम के होते हैं, उन पैसों को आप उस सेवा में लगा दीजिए। तो इससे भी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। और एक बात और जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान के मुख से हमने सुनी थी, पारण के विषय में एक भक्त ने जब उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि पारण के दिन, तो एकादशी के व्रत के पारण के दिन अगर हो सके तो गाय को आप हरा चारा आप ज़रूर खिलाइए। इससे आपके व्रत का फल 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा हो, भगवान सब स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जान कर के अनजान बनना तो ये ठीक नहीं है। जब तक हमें इन विषयों का ज्ञान नहीं होता तब तक हमारी सब गलतियाँ त्रुटियाँ माफ़ होती हैं। लेकिन जान कर के जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये उचित नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। राधा वल्लभ शेयर वंश।